जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय किए गए छोटे छोटे उपाय हमारी किस्मत को बदल सकते हैं? आज मैं आप सभी को बताऊंगी वो खास उपाय जिनसे पितरों को शांति और हमें स्मृति दोनों ही मिलती है। जी हाँ, आज हम प्रॉपर पूरा डिटेलिंग में बात करने वाले हैं और इन 14 दिनों में हमारे रूठे बिसरे जितने भी पितृ देवी देवता हैं वो हमसे खुश होकर जाएं। हमें ऐसे उपाय करने चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। ये 14 दिन हमारे पूर्वजों को याद करना, उन्हें तर्पण और ध्यान के माध्यम से तृप्त करने के लिए होता है। तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए और आप लोगों को कोशिश करना चाहिए आप हर वो कार्य करें जो हमारे पितृ देवताओं को पसंद है। शास्त्र कहते हैं पितृ तृप्ति बिना देव तृप्ति असंभव है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पितृ तृप्ति बिना देव तृप्ति असंभव है। यानी कि जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होते देवता भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो आप लोगों को अब क्या क्या करना है जिससे आपके पितृ देवता आपको आशीर्वाद ज़रूर देकर जाए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपाय जल अर्पण। सुबह स्नान के बाद आप लोगों को तिल और कुश मिलाकर जल अर्पित करना है। इससे आप सभी को लाभ होगा कि पितरों की जितनी भी पितरों की जो आत्मा है वो शांत होगी और परिवार को एक मानसिक सुकून मिलेगा। यानी कि जितनी भी हमारी मानसिक जो वो होता है टेंशन्स हमारी लाइफ में होती हैं उनसे हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। दूसरा उपाय कौवों को भोजन कराना। इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि कौवे हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कौवों को भोजन कराना पितरों तक अन्न पहुंचाने जैसा होता है। इसीलिए और इससे हमें लाभ ये होता है कि पितरों की कृपा से घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। तीसरा उपाय गरीबों को भोजन और दान। ज़रूरतमंद को अन्न, कपड़ा, गुड़ और दक्षिणा अवश्य दें। इससे पितरों का आशीर्वाद आप सभी को मिलता है और पूर्वजों के जितने भी अधूरे जो भी हमारे काम होते हैं वो हमारे पूरे होते हैं, या जो पूर्वजों के जितने भी अधूरे काम होते हैं वो सब इस समय पूरे होते हैं। चौथा दीपक जलाना। जो घर की हमारी दक्षिण दिशा होती है उसमें आप घी का दीपक अवश्य जलाएं। माना जाता है इससे पितरों को सही मार्ग मिलता है और घर से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं यानी कि नेगेटिविटीज़ होती हैं, नकारात्मकता होती है, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। पांचवा उपाय आप कर सकते हैं गायों और कुत्तों को भोजन कराना। रोज़ थोड़ा सा अन्न और रोटी आप गायों और कुत्तों को अवश्य खिलाएं। लाभ क्या मिलेगा इससे? इससे जो हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न होकर संतान को लंबी उम्र और स्वास्थ्य देते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप ये कुछ मात्र उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कितना कुछ आप लोग अपने आप से बदल सकते हैं। इन दिनों में कुछ काम आप बिल्कुल भूल कर भी ना करें। जैसे आपको शराब और मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है और ख़ासकर दूसरों का अपमान। वो तो हम हमेशा भी कहते हैं कि कभी भी बड़ों का, छोटों का, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सदैव प्यार बांटना चाहिए। नई चीज़ों की खरीदारी, शादी या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इनसे हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो अप्रसन्न हो जाते हैं और परिवार पर संकट भी आ सकता है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी पितृ देवता हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही साथ घर में जो अन्न धन की जो कमी होती है वो हमारी पूरी होती है। यानी कि अन्न धन कभी भी आपके घर में कभी कम नहीं होगा। संतान को लंबी उम्र और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में एकता और खुशहाली आती है। तो आप
क्या सोच रहे हैं? जल्दी से आप ये पेन कॉपी में लिख लीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कर लीजिए और लोगों तक भी भेजिए इस वीडियो को। और पितृ दोष और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को भी हमारा ये वीडियो पसंद आया और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिली है, तो आप अपने लोगों तक भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए। क्योंकि देखिए, ये समय 14 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि पितृपक्ष सिर्फ परंपरा नहीं होता है, ये हमारे पूर्वजों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर होता है। और इन 14 दिनों में जितने भी किए गए छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और जो है सेव ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक और जो कहते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं, तो आप भी अपनी आज अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी पितरों की कृपा पा सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।